Hello viewers, I am VV Kulkarni, TGT Maths from PM Shri School, JNV, Dharashiv. Today, in this video, we are going to see the concept of congruency and similarity of triangles of class 9th mathematics. We are also going to see how maths and art can be integrated. We will also try to see how we can learn the concept of similarity and congruency through origami. बहुत बढ़िया बच्चों, आपके किताब के अंदर एक टॉपिक है ट्रायंगल्स। और उस ट्रायंगल्स के अंदर हमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ना है। मानिए कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले किताब में का कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले क्या कहीं और ट्रायंगल्स क्या कहीं पर और कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, या कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, पहले हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी का अर्थ, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? हिंदी में कुछ शब्द निकलता है क्या, या मराठी में आपने जो पढ़ा है वो कुछ बता सकते हो उसको क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, एक रूपता। देखिए नाम ही बता रहा है एक रूपता, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सो व्हाट इज दैट कॉन्ग्रुएंसी? अगर दो चीजों को हम सुपर इंपोज करेंगे, जैसे मैं अपने दो हाथों को कर रहा हूं, तो सुपर इंपोज करने के बाद दोनों एक ही चीज दिखते हैं आपको, तो आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इफ टू थिंग्स, if at all there are two things or more than two things also, if you superimpose over each other, then they exactly coincide. So anything which superimposed when not superimposing exactly coincide is called as congruency. There are many congruent things. Can you see around you and tell me what are the congruent things around you? आपके आसपास क्या congruent things बताइए थोड़ा। Yes बताओ थोड़ा बोल के। जैसे ट्यूबलाइट्स, फैंस। वेरी नाइस, ट्यूबलाइट्स है, फैंस है, बोल के बताओ। गम बॉटल्स। ओ वेरी नाइस, गम बॉटल। तुमने मेरा गम बॉटल भी देख लिया, क्या बात है, वेरी नाइस। और किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिख रहा है? सीजर्स। ओह, मेरा कैंची भी तुमने देख लिया, गुड, वेरी नाइस। तो सीजर्स भी कॉन्ग्रुएंट है। और अपन किसी को दिखाई दे रहा है? मार्कर पेन। हाँ यस, थोड़ा बोलो। मेरे मार्कर पेन है, मेरी चीजों के पीछे पड़ गया आपको। ओ नाइस, बेंचेस, हाँ ये वेरी नाइस। आप लोग जिस बेंचेस के ऊपर बैठे हो वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों किताब में क्या, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले हमारे आसपास भी कॉन्ग्रुएंसी होती है। जो कुछ भी बातें आप किताब में सीखते हो वो आसपास भी होती है। तो पहले हमें आसपास की चीजों से किताब की तरफ आना है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट बात कॉन्ग्रुएंसी की। सो एग्जैक्टली द थिंग्स व्हिच लुक अलाइक and which are superimposing exactly coincide, they are called as congruency, or they are exactly equal in shape and size. नेक्स्ट बात आती है सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी सीखने का प्रयास करेंगे। आ जाओ भाई तुम यहाँ पर। व्हाट्स योर नेम? हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, आ जाओ। हर्ष चौधरी देखो कहाँ से, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? हाँ, हमारा हर्ष चौधरी जो हमारा जेएनवी अर्बन से आया हुआ विद्यार्थी है। वेरी नाइस। हर्ष चौधरी अपने ऐसे उंगली दिखाओ, यहाँ पर हाथ दिखाओ। तो आप देख सकते हो कि हम दोनों के हाथ सेम दिख रहे हैं आपको। डू दे लुक अलाइक? डू दे लुक अलाइक? यस सुपर इम्पोज। चलो भाई हम एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आप क्या आप देख सकते हैं इसको? देखिए हर्ष चौधरी का हाथ ऊपर है, मेरा हाथ पीछे की तरफ है। क्या आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो आप उस तरफ आ जाते हैं, उल्टा आ जाते हैं। आप उल्टा ऐसे आ जाओ। तुम्हारा हाथ कौन था सामने, किसका था पहले? अभी आगे हर्ष का था, तो मेरा सामने आना चाहिए। अभी तो मेरा सामने आना चाहिए, तो ऐसे ले लेते हैं। चलो अभी एग्जैक्टली दिख रहा है, तो हर ये कोइंसाइड नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पर exactly coinciding. तो यानी two things which look alike but when not superimposing they do not coincide with each other. They are called as similar things. चलो कॉन्ग्रुएंसी तो आपने सीख लिया। अब आपके आसपास मुझे कुछ सिमिलर चीज बताइए। यस, वेरी नाइस। एलईडी स्क्रीन एंड व्हाइट बोर्ड। एलईडी स्क्रीन और व्हाइट बोर्ड। ओके यार, दिखने में तो दोनों रेक्टेंगुलर शेप है। बच्चों आपको डॉर्मेट्री में कुछ सिमिलर चीज होंगे ना आपके पास? आपके डॉर्मेट्रीज में क्या क्या होते हैं सिमिलर थिंग्स? ट्रंक्स। आपके ट्रंक्स के साइज और शेप अलग अलग होते हैं। और भी कुछ? बकेट, यस बकेट,
शूज के नंबर, अलग अलग नंबर के शूज, एक ही कंपनी के अलग अलग नंबर शूज दिखने में सेम होते हैं, मगर 600 के बच्चे का शूज और तुम्हारा शूज सेम नहीं होता। तो बच्चों, I hope you understood the difference between the congruencies and similarity. Today, let's learn congruency and similarity in a different way. I will come to the topic congruency in triangles after completing this activity. इस एक्टिविटी के बाद हम देखेंगे कि congruency triangles के अंदर कैसे होता है। इससे पहले मैं चाहूंगा कि क्या congruency triangles के अंदर होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको आपके माध्यम से जो आसपास आप देखते हो, या आपने बचपन में बोट वगैरह बनाया होगा, एरोप्लेन वगैरह बना के फेंका होगा, कुछ ना कुछ तो आपको बनाना आता होगा। अब हम आपको क्या करेंगे, कुछ चीजें आपको देंगे और आप हमें क्या करोगे, अपने आसपास के कुछ कॉन्ग्रुएंट चीजें और अपने आसपास की सिमिलर चीजें आप बना के हमें बताओगे। विल सप्लाई कलर पेपर्स, आपको हम आपको कलर पेपर देंगे, गम देंगे, सीजर्स देंगे और आपको हम 20 मिनट्स का टाइम देंगे। और ये 20 मिनट्स का टाइम खत्म होने के बाद आप यहाँ पर आओगे और अपना जो कुछ भी बनाया है उसका प्रेजेंटेशन आप करोगे। आगे बात समझ में? Do you understand what you have to do? Yes, sir. Can I start? Yes, sir. Fine. अभी आपको मदद करने के लिए बच्चों, आपको मदद करने के लिए हमारे स्कूल के जो बसवराज सर है, हमारे सर भी आपको मदद करेंगे, मेरे साथ साथ आपको मदद करेंगे। तो चलो हम सर, आप भी थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ा बच्चों को कलर पेपर्स दे देंगे। क्या आप सभी को कलर पेपर्स मिल गए? Yes, sir. आपको सीजर्स मिल गया? Yes, sir. गम वगैरह मिला? Yes, sir. तो आपको 20 मिनट्स के अंदर कुछ अपने आसपास की, या जो भी आपने बचपन में बनाया है उसको, जो मैंने पढ़ाया है उसके साथ जोड़ के मुझे बताओगे। Whatever you have done, whatever congruent things you have seen or whatever similar things you can make, you make it and show it to me. Okay? Yes, fine. And Basara sir also will help you meanwhile. Okay? So we are here to help you. Come on, start doing it. हम congruent board बना रहे हैं। Congruent board बना रहे हैं। Okay, okay. कैसे बनाते हैं इसको? सर अभी एक बनाइए और अभी प्रोसेस ठीक है। कितने बनाओगे? 4। Very nice. तुम क्या बना रहे हो? सर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी मदद कर रहा हूँ। Good, good. Very nice. What are you doing, बेटा? कॉन्ग्रुएंट शर्ट बना रहे हैं। वो बहुत बढ़िया है ये तो यार। इसके अंदर तो टाई भी है, शर्ट भी, हाफ शर्ट बना है। Yes, sir. ओके ओके, ये तो बहुत बढ़िया है हमारा शर्ट। गुड। व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग? We are making rabbit. यू आर मेकिंग रैबिट्स। ओके ओके। कॉन्ग्रुएंट टाइप बना रहे हो तो फिर कैसे बना? सिमिलर रैबिट्स बना रहे हो। व्हाट अबाउट यू? We are making that things कॉन्ग्रुएंट का सिमिलर करना चाहिए। so congruent इसका पेड़ बनाएंगे इसको। और एक पेड़ बना रहे हो। वेरी नाइस। जेट प्लेन क्यों बना रहे हो? सर जेट प्लेन से सर आर्मी होते हैं तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में भी ये कि जो एक दूसरे से एक जैसी दिखती है तो सिमिलर भी, या सेम साइज में भी सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होती है। ओके ओके। तो मैथ्स के साथ इसका जोड़ना चाहते हो? यस सर। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू बेटा? क्या कर रहे हो? Crabs बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? Crabs. क्रैब्स बना रहे हो। ओके, वेरी नाइस। क्या बात है, कितने बनाओगे क्रैब्स? 4. कॉन्ग्रुएंट बना रहे हो? ओके। क्रैब्स क्यों बना रहे हो? नेचर में वो नेचर में क्रैब्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। और ये क्रैब्स का और मैथ्स का क्या संबंध है? मैथ्स में ये बताया गया है कि कोई चीज में कोई साइज मिस्टेक है हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। नेचर में भी कुछ कुछ होते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी नेचर के साथ मैथ्स को जोड़ना चाहते हो। वेरी नाइस, गुड, ब्यूटीफुल। ये क्या है?
ज्योत है तो हाँ येलो और रेड कलर दिया उसको। क्यों इसको ये कलर दिया? ज्योत का कलर वही रहता है। अच्छा Black। ओके, ब्राउन क्यों दिया इसको? दिया में ब्राउन कलर तो इसका नाश्ते में आप कैसे बोलना चाहोगे इसको? कॉन्ग्रेंट भी दिखा सकते। तो अभी तुम कॉन्ग्रेंट बना के दो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया, गुड, टिपिकल। बेटा तुम क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग कॉन्ग्रेंट डॉग्स। डॉग्स से ये हो इसके तो आंखें नहीं अभी तक, आंखें बनाओगे। ओके ये तो डॉग नहीं, एक्चुअली डॉग का फेस बोल सकते। यू आर मेकिंग द फेस ऑफ अ डॉग, इजंट कॉन्ग्रेंट यू वांट टू मेक। व्हाट अबाउट यू बेटा? वो आर्ट बना रहे हो, ड्राइंग बना के बनाना चाहते हो, कैसे बनेगा ये? अगर हमने यहाँ से कट कर लिया, हाँ यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट वर्ड बन जाए। ओके ओके ओके, अच्छा इस तरह से तुम फ्लिप करना चाहते हो, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू बेटा, क्या करते हो? हेल्प कर रही है, ओके। व्हाट अबाउट यू? कॉन्ग्रेट फ्रॉक बनता है, कैसे बनेगा फ्रॉक? फ्रॉक क्यों बना रहे हो? और ये तो मेकिंग फ्रॉक जो फर्नीचर में मदर्स और चिल्ड्रंस एक समान होते हैं। अच्छा तुम्हारे आसपास भी तुमको फ्रॉक सिंबल दिख रहा है, इसके फ्रॉक में सोच लिया। बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है तुमको, थोड़ा सा इंटरेस्ट, चलो अच्छी बात है। मैथ्स को बायोलॉजी के साथ जोड़ना चाहती हूँ, गुड, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू बेटा? कॉन्ग्रुएंट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्यों बना रहे हो तुम? अच्छा नेचर के साथ कैसे बटरफ्लाई को कैसे बताना चाहते हो तुमको? ओह उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ेगा, ओके वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू? उसको हेल्प कर रहे हो। तुम क्या बना रहे हो बेटा? कॉन्ग्रेट फिशेस बना रहे हो। कहाँ फिश से दिखाओ, तुम्हारा फिश है फोल्डिंग होने के बाद। ठीक है, फोल्डिंग होने के बाद मुझे दिखा देना, ओके वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू बेटा? कॉन्ग्रेट इन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बन गया, बना रहे, बनने के बाद मेरे को बता दो, ओके फाइन। व्हाट अबाउट यू बेटा? कॉन्ग्रेट कैट, कहाँ है कैट? ठीक है, बनने के बाद ले लो, ओके वेरी नाइस। कीप इट अप। Okay children, now I think now after 20 minutes you might have completed your task. Did you complete the task? Yes sir. Now what you have to do is you have to come here and present whatever you have made. How are you feeling after making this activity? कैसा लग रहा है आपको? क्यों हैप्पीनेस लग रहा है? कोई बताएगा आप में से कोई? क्यों अच्छा लग रहा है आपको ये करने के बाद? हाँ हाँ सर हमने नेचर और सर जो हमारे वातावरण भारत की चीज है उन्हें हमने मैथ से जोड़ी है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जो बुक में पढ़ते हैं और हम वास्तव में भी कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत और अच्छा लग रहा है। ओके बहुत अच्छा लग रहा है, ओके वेरी नाइस। तो उसका कहना है कि हमने मैथ्स को नेचर के साथ जोड़ा। किसी और का कुछ और जवाब हो तो बताइए। यस वेरी नाइस। व्हाट यू आर सेइंग? किताबी भाषा से जब हमें बोर होता है तो इसमें मजा आता है। किताबी भाषा से बोर होता है तो इसमें मजा आता है। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा नाम हर्षिता डोंगरे और मेरे फ्रेंड का नाम हर्षिता वानी है। और क्या बनाया आपने? आज मैथ के प्रोजेक्ट में हमने आज दिया बनाए हैं और वो सिमिलर दिखते हैं। कलर सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, इसलिए ये सिमिलर। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आर्या वानकर और मेरे फ्रेंड का नाम आकांक्षा हजारे। हम दोनों ने मिलकर कॉन्ग्रुएंट डॉग बनाए। कॉन्ग्रुएंसी डॉग का फेसेस रहते हैं ना? हाँ। कॉन्ग्रुएंसी डॉग का फेसेस बनाया है। इनका कलर अलग अलग है लेकिन इनकी साइज सेम है, इसलिए हम इनको हाँ इनका तो कलर येलो है, पिंक है और ये है।
हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। गुड इवनिंग, मेरा नाम अचिका है, मेरे फ्रेंड का नाम संदीप है। हमने कॉन्ग्रेंसी मैथ के प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसका साइंस सेम है और शेप भी सेम है। साइज और शेप दोनों सेम है। वेरी नाइस। मेरे फ्रेंड का नाम अक्षय और सरस्वती है। हम तीनों ने मिलकर कॉन्ग्रेंट पीसेस बनाए हैं। इनका कलर अलग अलग है लेकिन इनका साइज और शेप सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट है। इनका अच्छा अलग अलग कलर के तुमने बनाए हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। कॉन्ग्रेंट फिशेस। हाँ, हमारी है और इसका नाम शेयर वाट करेगा। दोनों ने मिलकर कॉन्ग्रेंसी इन क्रैफ्ट ये प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि ये दिखने में और साइज और शेप में भी सेम है, तो हम इसे कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। और अगर हम इसे सुपर इम्पोज करेंगे तो ये कंप्लीटली कोइंसाइड इच अदर, सो वी कैन सी दैट द क्रैफ्ट्स आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों सेम बनाया, लेकिन दोनों कुछ बनाया। ओके, बाय। My name is Vaishnath Borke and my friend name is Kunal Jha. We have made the similar rabbits. Here all the rabbits have different color but are of same size, same shapes but different sizes. Like this rabbit, if we It super is a three-dimensional rabbit, I think. Yeah. yes sir. Very nice, very good. हाँ. Sir, if we superimpose it on the other rabbits, they will not superimpose on each other. So they are similar. They look alike. You mean They say look- that? You mean say that they look alike? Yes sir. Fantastic. Good evening. My name is Harsh Chaudhary and my friend name is Suresh Bhundal. We came at the medicine policy from JNV Khertan. We have made this similar jet planes. You can say that when we coincide that they cannot coincide to each other, but they can see similar to each others, so they can similar to each others. We have connected the mathematics to the army jet planes. Thank you. गुड इवनिंग, मेरा नाम गौरव है और मेरे दोस्त का नाम सुदर्शन गरड है। हमने कॉन्ग्रेंट शर्ट्स बनाए हैं जो कि दिखने में एक जैसे है और हम सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं तो भी सेम हो जाएंगे। हम जैसे डे टू डे लाइफ में शॉप्स पर जाते हैं तो उधर डिफरेंट डिफरेंट साइज के शर्ट्स होते हैं, कलर के शर्ट्स होते हैं और शॉपकीपर हमारे अपनी साइज के बहुत सारे कलर्स के शर्ट्स दिखा देता है। हमने मैच शर्ट्स को इन मैच के साथ डे टू डे लाइफ में मैच का भी प्रयास किया है। थैंक यू। बहुत अच्छे तुम्हारे शर्ट्स। हाँ, बहुत बढ़िया बनाए शर्ट्स तुमने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मेरा नाम हिमांशु, मेरे दोस्त का नाम जतिन गुजर। हम दोनों मिलकर कॉन्ग्रेंट क्यूब्स बनाए हैं। इन दोनों की साइड और शेप एक है, इसलिए बोल करते हैं तो ये कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, इनका साइड सेम है क्या? यस सर। ओके, वेरी नाइस। कलर अलग अलग है। यस सर। गुड, शाबाश। तुमने क्या बनाया चिराग? Good evening to all. My name is Chirag Yadav and my friend name is Dhananjay Jadhav. We made that the congruent boards. कॉन्ग्रेंट बोर्ड से। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। गुड। As we empower young minds to soar on the wings of imagination, we unlock a treasure, a trove of creativity and innovation. By laying a solid foundation in the concept of congruency and similarity, we pave the way for a deeper understanding of complex geometrics. With the distinction between congruency and similarity firmly established, we can seamlessly transition to the exploring intricacies of congruent triangles by adopting a gradual approach, moving from simple to complex or from concrete to abstract. We can ensure the comprehensive grasp of these fundamental concepts. As educators, it is essential to recognize the significance of fostering a nurturing environment that encourages curiosity, creativity, and critical thinking. By doing so, we can inspire a new generation of thinkers, problem solvers, and innovators who will shape the world of tomorrow. Moreover, by incorporating real world applications and interdisciplinary connections, we can make geometrical shapes more accessible and engaging our students. This holistic approach will only deepen their understanding of mathematics